अक्सर हम ख़वातीन सोचते हैं कि घर को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और शॉपिंग ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच ये है कि थोड़ी-सी प्लानिंग, समझदारी और अक्लमंदी से हम अपने घर को बिल्कुल न्यू जैसा खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आजकल इतना प्यारा ठंडा मौसम हो जाता है ना कि मतलब कि रोज़ ही बारिश हो जाती है। अभी भी बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे और अभी हम जा रहे थे, मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, हादी के साथ तरपाल लेने, क्योंकि पहले जो हमने तरपाल लगाई हुई थी वो बिल्कुल जो है ना फट गई थी। तो अभी हमने न्यू लानी थी और जब हम यहाँ पे आए तो आप यकीन करें इतनी महंगाई है ना कि बस ये दरमियानी से एक हमने तरपाल ली और ये भी तकरीबन वो हमें 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की जो है ना वो बता रहे थे। लेकिन जो है ना फिर हमें जितनी हमें चाहिए थी ना उतनी हमें तकरीबन 4500 में जो है ना वो मिली। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे थे तो बारिश का मौसम तो पहले ही बना हुआ था और उसके बाद ना हल्की हल्की बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही हम मतलब कि घर के लिए रवाना हुए ना तो इतनी तेज़ बारिश हो गई कि आते आते ना बस हम ना बहुत ज़्यादा भीग गए थे, मतलब कि बिल्कुल ही हम भीग चुके थे। और घर आके भी ना बहुत देर तक बारिश होती रही और लाइट भी चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग जो है ना वो नहीं बनाया। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे आज मैंने बनाने थे काले चने और मैं उनको ही भिगो रही थी। अच्छा, इनको भिगोते भिगोते ना मैंने आपसे एक बात भी करनी, एक कमेंट आया था मुझे। पिछले व्लॉग में मैंने मसूर चावल जो है ना वो बनाए थे, मसूर की दाल मैंने बनाई थी। तो मैंने साफ़ की थी, वो जो मैंने वीडियो में दिखाया था, लेकिन मैंने इसको वॉश किया वो नहीं दिखाया था। तो मुझे कमेंट आया था कि आपने जो है ना दाल साफ़ नहीं की या पता नहीं धोई नहीं, कुछ इस तरह का। तो आप मुझे ना व्लॉग में ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों। तो देखिए मैंने जो है ना वो दाल साफ़ भी की थी और वॉश भी की थी। अब ये कितना ज़्यादा हम वीडियो में शेयर नहीं करते कि मैं मतलब कि वॉश करी वो भी दिखा दूँ और ये सारा दिखा दूँ। तो अभी चने जो है ना, जैसे चने मैंने अभी डाले हैं उसको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको भिगो के रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको साफ़ नहीं करती मैं या फिर मैं उनको वॉश नहीं करती। तो अभी ना सुबह का टाइम था और अभी मैं अपनी बेटी के लिए मैंने चाय बनाई, उसको मैं मेडिसिन मैंने देनी है। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। बुखार बहुत ज़्यादा है उसका और गला भी बहुत ख़राब है और बच्चों को जब कुछ होता है ना तो फिर जो है ना बस मुझे बहुत टेंशन होती है। बस अपनी बेटी को मैं यहाँ पे नाश्ता करवा रही थी क्योंकि उसको फिर मैंने मेडिसिन देनी थी। अच्छा, उसके बाद हमारे घर में ये जो मैं सोफ़ा लेके आई थी ना, मैंने आपको दिखाया भी था, सोफ़ा कम बेड। ये हमारे बिल्कुल ना मतलब कि बेड के साथ रखा हुआ है क्योंकि कमरे में इस तरह की कोई जगह नहीं है कि इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर करके रखूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी कमरे में ना दोनों कमरों के जो है ना वो दरवाजे हैं तो वो बंद मतलब कि हो जाएंगे अगर मैं इस साइड पे रखती हूँ। तो अगर उस साइड पे रखती हूँ तो थोड़ा सा बेड के मतलब कि आगे आ जाता है। तो अब पता नहीं किसी बच्चे ने जो है ना वो जंप मारा उसके ऊपर या किसी ने उतरते हुए पाँव रखा है, मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो उसकी जो है ना एक लकड़ी टूट गई थी जिसकी वजह से ना वो बिल्कुल नीचे बैठ गया था। तो अभी हमने एक बंदा जो है ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो सोफ़ों का ही काम करता है, तो उससे हमने उस लकड़ी को जो है ना ठीक करवाया है। अच्छा जी, ये जो आप लकड़ी के पीस देख रहे हैं ना, ये मेरे भाई की शॉप पे थे, उन्होंने शॉप पे काम करवाया था तो ये बच गए थे। तो जब ये बचे ना तो बस मेरे दिमाग में ना एक कुछ आइडियाज़ आ गए, तो मैंने कहा आप ये मुझे ला के दे दो, तो इसका मैंने कुछ करना है। तो खैर वो मुझे ला के उसने दे दिए। तो अभी ये जब भाई आए ना, क्योंकि ये मतलब कि सोफ़ा वगैरह का काम करते थे तो इनके पास वो कटिंग जिससे करते हैं वो भी थी। तो मैंने इसको फिट करवाना था ना तो उतने साइज़ का ना मैंने उनसे कटवा लिया। अच्छा जी, उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए यखनी और आप यकीन करें कि आजकल गैस जो है ना उसका कुछ पता नहीं होता, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि उसकी क्या टाइमिंग है, कब आती है कब जाती है। तो खैर मैंने चेक किया तो थोड़ी देर बाद जो है ना गैस आ गई थी। तो अभी मैं अपनी बेटी के लिए यखनी बना रही हूँ, साथ में मैंने उसके लिए जो है ना खिचड़ी बनाई है। और ये तरपाल जो है ना मैंने कहा चलो इसको आज लगा देते हैं। तो अभी मैं हमज़ा को लेके जो है ना ऊपर छत पे जा रही हूँ और ऊपर जो है ना इसको मैं लगाती हूँ क्योंकि एक तरपाल जो है ना हमारी एक साइड पे लगी हुई थी। तो उसको अभी फ़िलहाल जब दूसरी फटी ना तो मैंने उसको उधर से उतार के यहाँ पे लगा दिया था। मुझे लगा था कि शायद ये जो है ना पूरी आ जाए, लेकिन ये छोटी थी तो फिर मैंने इसको उतार दिया। मैंने कहा इसको वहीं पे लगा देंगे जहाँ पे ये पहले लगी हुई थी। और ये न्यू वाली जो है ना ये फिर हम जहाँ मतलब कि ले आए थे, तभी मैंने इसको भी लगाया है। और उसके बाद ये जो पीस है ना ये मैंने कटवा तो दिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैंने इसको अंदर फिट किया ना तो ये पूरे ही नहीं आ रहे थे, मतलब कि अभी भी बड़े थे। तो इनको मैं दोबारा से ना फिर अपने बेटे के साथ गई और इसको ये लकड़ी वाली शॉप पे ना कटिंग करवा के इसकी लाई थी।
अचड़ी यखनी बन गई थी और बस मैं अपनी बेटी को जो है ना यहाँ पे पिला रही थी। और बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है, चाहे बच्चे आपकी जितनी मर्ज़ी बड़े हों, तो वो बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं और वो ना अपने हाथ से कुछ खाते हैं और ना ही मतलब कि बुखार में तो वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी खाने को। तो वो भी बस ना कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी, इंजेक्शन लगवाया था, तो मैंने उसको फिर यखनी पिलाई। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई किचन में और अब जो है ना ये बिल्कुल फिट आ गया था यहाँ पे। अच्छा, मैं बताती हूँ कि ये पीस मैंने इसीलिए मंगवाया था क्योंकि किचन के इस कैबिनेट में ना मुझे बर्तन रखने में ना बहुत मुश्किल होती थी। मतलब कि एक ही जगह थी नीचे और सारी पतीलियाँ वगैरह और सारी जो है ना मिक्स हो जाती थी, निकालना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कोई पीस मिल जाए ना इस तरह का, कुछ लकड़ी का, कुछ प्लाई का, कुछ भी, तो मैं इस तरह लगा लूँ। तो बस मुझे जब मिला ना तो मैंने सोच लिया कि मैं इसी तरह ही करूँगी। खैर मैंने इस पे कोई इस तरह का पैसा नहीं लगाया कि मैंने इसको अंदर फिट करवाया हो और मतलब कि किसी को बुलवा के कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने बस जुगाड़ लगाया और वो इस तरह के मैंने 3-4 जो ईंटें थी ना वो एक साइड पे रख दी और 3-4 ईंटें जो है ना वो एक साइड पे रख दी और उसके ऊपर ये वाला लकड़ी का पीस मैंने ऊपर रख दिया। और उसके बाद ये मेरी पार्टीशन हो गई और वह मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है चीज़ें रखने में और अब इनको निकालना और इनको रखना मेरे लिए आसान होगा। तो देखिए हर चीज़ जो है ना हमारा दिल करता है कि हम अपने किचन को, अपने घर को इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ करने के लिए, हर चीज़ बनाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम अपनी समझदारी जो है ना दिखाएँ और अक्लमंदी दिखाएँ और इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास हों और ख़ासकर आपका जब रेंट का घर होता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है इस तरह के काम करवाना। क्योंकि ज़ाहिर है रेंट का घर होता है, हमारा अपना नहीं होता, तो हम इस तरह जो है ना चीज़ें नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। लेकिन इस तरह के जुगाड़ करके अपनी जो है ना लाइफ को आसान बना सकते हैं। मैंने ये वाला काम किया ना तो मुझे इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना कि मेरी सारी चीज़ें अब मुझे मतलब कि आराम से मैं निकाल लूँगी, आराम से जो है वो रख दूँगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ की ना खुशी होती है। क्योंकि पैसों से तो हम हर चीज़ ही बना लेते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। जब पैसे लगा लेते हैं तो हर चीज़ मिनटों सेकंडों में जो है ना वो बन जाती है। लेकिन जब हम अपनी अक्लमंदी से और बगैर पैसा खर्चे जब हम कोई चीज़ कर लेते हैं और अपने लिए आसानी जो है ना मतलब क्या चीज़ों को आसान बना देते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। अच्छा जी, वो करने के बाद अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले थे मेरी बेटी के सर्दियों के ना, तो ये मैं मतलब कि एक बैग में रख देती हूँ और उसके मैंने अभी बस निकाल के ना तो रख दिए थे क्योंकि अब सर्दी हल्की हल्की है लेकिन अभी शॉल वगैरह जिस तरह की चीज़ पहन के गुजारा हो जाता है, तो मैंने कहा इनको मैं रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास ना एक बास्केट थी, तो ये बास्केट ना अब एक साइड से ना टूट गई थी, तो अब ये किसी काम की भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इसको ना किसी काम में लाते हैं। वैसे तो इसको मतलब कि ज़ाया ही कर देना था, तो मैंने कहा चलो ज़ाया करने से बेहतर है कि इसको ना मतलब किसी काम में लगा दूँ मैं। तो बस मैंने सोचा और ये सारे जो इसके ऊपर नेट वगैरह था ना वो मैंने हटा दिया। नेट वगैरह आप कोई और जब बास्केट तैयार करते हैं ना तो उस पे भी लगा सकते हैं, आप इसको सँभाल के रख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका हैंडल जो ना एक साइड से टूट गया था, दूसरी साइड से भी मैंने निकाल दिया और इसमें ना मैंने अपने बेटे की सारी जो है ना मतलब कि शलवार कमीज़ और इसकी सारी शर्ट्स जो है ना वो मैंने इसमें रख दी। पहले मैंने कहा चलो पैंट भी रख देती हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर ज़्यादा इसमें आएंगे नहीं, तो पैंट्स और ट्राउज़र मैंने अलग रख दिए और जो भी शर्ट्स थी ना जो वो घर में पहनता है मतलब कि डेली उसमें, तो वो सारी मैंने इसमें रख दी और शलवार कमीज़ भी। अब उसको ढूंढने में ना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं मतलब कि आएगी, क्योंकि बच्चे जब ना एक शर्ट निकालते हैं ना तो 2-3 नीचे फेंक देते हैं, तो बहुत मसला हो रहा होता है। खैर इस पे मेरा कोई पैसा नहीं लगा, ज़ीरो कॉस्ट है ये। तो इसी तरह की आप छोटी-छोटी चीज़ें करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है ना पुरसुकून बना सकते हैं। बारिश अभी भी स्टार्ट है, हो रही है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी बारिश हो रही है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।